प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर। यह आपका यूट्यूब का अपना चैनल है। मेरा निवेदन, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। मित्रों साथियों, प्रयास पूर्ण किया हूं, दावा नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है और मैंने कहा है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मेरा कभी विवाद तर्क से कोई संबंध नहीं रहा है। एक प्रयास करता हूं कहीं आपके काम आ जाओ। फिर भी मेरा निवेदन रहेगा कि सेकंड ओपिनियन आप जरूर लें। नमो नारायण। अब राशिफल पे आऊंगा। मित्रों और साथियों, इस वीडियो में मैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि की बात करूंगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के लिए शनिदेव का ये वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश आपको क्या लाभ देगा, इस विषय पर आऊंगा। और बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में शनिदेव छठे भाव में संचरण करेंगे। छठा भाव रोग और ऋण का है, रिपु का है, और सप्तम भाव साझेदार का है, व्यवसाय का, नौकरी का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का है। तो छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर मकर राशि वक्री अवस्था में छठे भाव में संचरण करेंगे और यहाँ 3 महीना 11 दिन वक्री रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव इसी भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्यदेव शनि के पिता है, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा कर्क राशि 12वें भाव पर, तीसरी पूर्ण दशा अष्टम भाव मीन राशि पर, दसम पूर्ण दशा तीसरे भाव यानी तुला राशि को देख रहे। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का छठे भाव में वक्री होना बेहतर परिणामों का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन, सकारात्मक परिवर्तन और कोई नई जिम्मेदारी के साथ साथ धन संबंधी मसलों में भी लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि की साधन का उपभोग करेंगे और सुख और समृद्धि की साधनों में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के साथ जो वैचारिक मतभेद है वो कम होगी और आर्थिक स्थिति ठीक होगी। युवा वर्ग को नौकरी और व्यवसाय में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। ये समय पूर्णतः स्वावलोकन का है और नवीन जीवन यात्रा शुरू करने का है। लेकिन झांकना होगा अपने भीतर कि आपको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, उस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको यह अवसर भी मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कानूनी मसलों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, कानूनी कोई मसला है, तो उससे बाहर निकलने का संकेत अवश्य नजर आ रहा है। लेकिन ये सब काम धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। सफलता जरूर मिलेगी लेकिन धीरे धीरे। धन जरूर मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। पदोन्नति जरूर होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, नई जॉब की प्रबल संभावना, आर्थिक परिस्थितियां, नौकरी के क्षेत्र में सफलता है लेकिन धीरे धीरे। शनिदेव धीरे चलते हैं। बस क्या करना है, तो आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। दूसरी बात यह कि आर्थिक पक्ष, नौकरी पक्ष, पारिवारिक पक्ष सब कुछ ठीक है, लेकिन आप स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं सिंह राशि वालों के लिए, जो बोझ है कि वक्री शनिदेव आपकी बिगड़ी बनाएंगे, आपको मान सम्मान दिलाएंगे। आपकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी, जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाकर खड़ा करेंगे। शनिदेव की कृपा सिंह राशि पर बरसेगी। अब दृष्टि के जो भ्रम है, क्योंकि देवादेव शनिदेव को लेकर दृष्टि का भय भ्रम बहुत है, तो अब तीसरी और दसम दृष्टि की बात करूंगा। तीसरी दृष्टि यानी छठे भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव, तीसरी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है। और हमारा राशि कौन है, तो बृहस्पति की राशि मीन राशि, और बृहस्पति स्वयं मीन राशि में संचरण करेंगे। तो सबसे पहली बात कहना चाहता हूं वो है कि शत्रु पक्ष कमजोर होगा। आपके प्रति किए गए षड्यंत्र और झूठ का पर्दाफाश होगा। विवादों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और पिछले समय से जो परेशान करने वाली जो कुछ परेशानियां हैं वो स्वतः ही दूर होगी। सामाजिक मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। साधना की और मन अग्रसर होगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट का पर काम करने का मौका मिलेगा और लोन जैसी कोई समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं दसम दृष्टि। छठे भाव में विराजमान राशि मकर में शनिदेव, दसम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव तुला राशि यानी सास और पराक्रम और छोटे भाई बहन को देख रहे हैं। आपका मनोबल मजबूत होगा। सुख समृद्धि साधन शकून में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बने। कार्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और नौकरी व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। कम्युनिकेशन स्किल बड़ा मजबूत होगा। व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। अब सावधानी क्या है, तो छठे भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्क राशि 12वें भाव को देख रहे हैं।
इसलिए बहुत जरूरी व्यक्तिगत संबंधों में लापरवाही नहीं करें, खर्चों पर काबू रखें, कामकाज और महत्वपूर्ण बातों में गोपनीयता अवश्य बरतें। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। बहुत जरूरी इस समय अपनी देह निरोगी का है, अपनी देह निरोगी, अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें। एक सूत्र अपनाना हो, मस्त रहो मस्ती में। हाँ, इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें। नौकरी और व्यवसाय में संभव हो तो परिवर्तन ना करें, और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से अनबन नहीं हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 30 जुलाई से 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। उपाय क्या करें? सिंह राशि वालों, 3 महीना 11 दिन बकरी रहेंगे। चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर बूरा, इसे त्रिचौली कहते हैं। हर रोज सूर्य उदय से थोड़ा पहले या सूर्यास्त के समय चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। हर शनिवार को श्रद्धानुसार बेसन के बिना नमक के पकौड़े, उसमें नमक नहीं, गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी छुटकारा मिले। 17 जनवरी 2022 हर शनिवार को उपाय कि बेसन के पकोड़े बने, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए, गाय को खिला दीजिए। करके देखिए, चींटियों को त्रिचौली डाल के देखिएगा, कष्ट और परेशान छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के शनिदेव 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में पंचम भाव में वक्री होंगे। पंचम भाव यानी संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, धर्म का भाव है, निजी संबंध है, शेयर मार्केट है, आपके रिलेशन है। और छठा भाव ऋण, रोग, रिपु के साथ साथ आपकी नौकरी भी है, आपकी प्रतियोगिता भी, आपकी परीक्षा भी है। इन दो भावों का स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करेंगे। और पंचम भाव में शनिदेव 3 महीना 11 दिन धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में संचरण करें, और पुनः 23 अक्टूबर को मार्ग के होकर 17 जनवरी 2023 तक इसी भाव स्वराशि मकर में संचरण करें। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दशा कर्क राशि 11वें भाव, तीसरी पूर्ण दशा सप्तम भाव मीन राशि और दसम पूर्ण दशा दूसरे भाव तुला राशि को देखेंगे। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनिदेव का वक्री होना मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, सकारात्मक सोच, कार्यों में गति आने का संकेत नजर आ रहा है। करना इस बात का संकेत है कि विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, रिलेशन और पारिवारिक मसलों को लेकर बेहतर लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, और युवाओं को जॉब को लेकर जो उठापटक थी उसमें कमी आएगी। व्यवसाय को लेकर कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना धन प्राप्ति का अच्छा संकेत है। कन्या राशि वालों, कामकाज के मार्ग में जो विघ्न है, जो परेशानी, जो मुश्किलें हैं, वो कम होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी रणनीति आपको बेहतर परिणाम दिलाएगी। बस कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से शुरू करिए तो अच्छा रहेगा, हड़बड़ी में नहीं। पिछली व्यवसाय संबंधी जो परेशानी, उनमें कमी के साथ साथ कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन का कोई ज्यादा योग मुझे नजर नहीं आया। जैसा चल रहा उसको चलने दीजिए, और उसमें मेहनत, उसमें परिश्रम करिए, लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। आप चाहते कि कामकाज, कैरियर, कारोबार में पूर्ण सफलता में, बहुत जरूरी बस योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से काम करेगा, सफलता मिल जाएगी। अपनी योजना को गुप्त रखें, गोपनीयता भंग नहीं करें। सबसे बड़ा उपाय है समझौतावादी नीति, वेट एंड वॉच एंड मौन रहना। इस समय समझौतावादी नीति रखें, वेट एंड वॉच, देखे तब आगे बढ़े और मौन रहे, कार्य सफलता अवश्य मिलेगी। अनावश्यक मानसिक परेशानी छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में, निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। घर में नए मेहमान के आगमन का संकेत है। इस समय शॉर्टकट रास्ते में लोगों को धन कमाने से बचना चाहिए। यदि आप कोई शॉर्टकट रास्ते धन कमाने की सोच, चुपचाप घर में बैठ जाएगा, दंड की प्रबल संभावना है। हाँ, लेकिन संतान पक्ष को लेकर सफलता मिलेगी। कैरियर के मसले हल होंगे। अमूमन स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि दैनिक दिनचर्या ठीक रहे। भूमि, वाहन की प्राप्ति का योग है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी का प्राप्ति का प्रबल योग है। परंतु बस किसी भी मसले में जल्दबाजी नहीं करें, कानूनी दांवपेच का ध्यान रखें। फिर भी रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। बिना वजह छोटी मोटी बातों को तुलना दें, गलतफहमियां नहीं पाले तो अच्छा रहेगा। मैं अब दृष्टि पर आ रहा हूं, क्योंकि दृष्टियां बहुत लोगों को भयभीत करती। तीसरी और दसम दृष्टि। तीसरी दृष्टि, पंचम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्ण दशा से सप्तम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति को देख रहे हैं। बृहस्पति देव और शनिदेव का ये जो मिलन है वो मणिकांचनी हो गया। तो शनिदेव और बृहस्पति देव की जो मित्रता का संबंध है वो व्यवसाय, नौकरी, परिवार में मनोनुकूल सफलता और समन्वय बनाएगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। परंतु व्यर्थ की बेचैनी, कोई कारण ये कमी जरूर खलेगी, इससे बचना होगा। संतुष्टि के भाव रखना चाहिए।
दाम्पत्य संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रिश्ते, अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर कोई लापरवाही नहीं करिएगा। दसम दृष्टि, पंचम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि दूसरे भाव तुला राशि यानी धन भाव, परिवार भाव, संपत्ति भाव, वाणी का भाव पे है। और तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते, तुला राशि के स्वामी शुक्र, शनि और शुक्रदेव की मित्रता भी है। पारिवारिक मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक परेशानी छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, व्यवसाय नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और आर्थिक धन कोष बढ़ेगा। परंतु घर की सुख सुविधाओं पे खर्च ज्यादा बढ़ेगा, उस पर अंकुश रहना चाहिए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, दुकान आदि में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकना होगा। विशेषज्ञों की सलाह लीजिए, बिना उनकी सलाह ले पूंजी निवेश नहीं करें। पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से मन संतुष्ट रहेगा, मजबूत भी रहेगा। बस आपको थोड़ा सा परिवार को महत्व देना होगा। अब सावधानी क्या है? पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदर्शी कर्क राशि 11वें भाव को है। 11 भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, आपका सोशल नेटवर्किंग का भाव है, बड़ों के सहयोग का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति 11वां भाव है। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन आप चाहते हैं तो बुजुर्गों की सलाह लें, बड़ों की सलाह लें। निजी स्वार्थ के लिए अपनों के साथ धोखा नहीं करें। व्यर्थ का फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा करेगा, उस पर अपने पर हावी मत होने। इसमें पिता और पिता तुल्य व्यक्ति से कोई भी मनभेद या मतभेद नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेल मिलाप बहुत जरूरी है, उनसे कहीं उठापटक हुआ तो कार्यों में परेशानी आ जाए। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने बॉस को, अपने प्रशासनिक अफसर जो आपसे ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करें। यदि आप विवाहित है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। कंसीव को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतेगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा सावधानी का समय है। रिश्तों को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, विशेषकर निजी रिश्तों को और संतान संबंधी मसलों में भी ये समय थोड़ा सा सावधानी का है। तो कानूनी मसलों में भी लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? तो कन्या राशि वालों, जब तक ये वक्री रहेंगे यानी 3 महीना 11 दिन, हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के मंदिर में जाएं या अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठे गणपति अथर्वशीष का एक पाठ सुने या करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप। और बुधवार के दिन या शनिवार के दिन किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल का दान जरूर दीजिएगा और लगातार 17 जनवरी 2022 तक ये करिएगा। कष्ट और परेशान छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में शनिदेव चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। चतुर्थ भाव में वक्री होना क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होकर चौथे भाव स्वराशि मकर में विराजमान है और शनिदेव त्रिकोण का स्वामी भी है। पंचम भाव त्रिकोण है भाई, अद्भुत है। और फिर सस नामक पंच महापुरुष योग भी है। तो 3 महीना 11 दिन वक्री अवस्था में यहाँ चौथे भाव में रहेंगे। और नक्षत्र कौन था? धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी कौन है? मंगल। 23 अक्टूबर को फिर मार्गी होंगे और 17 जनवरी 2023 तक इसी भाव स्वराशि मकर में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव का है तो सुख का है, घर का है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, पारिवारिक जीवन है, आपका जमीन जायदाद है, हाउसिंग है, फार्मिंग है, रियल एस्टेट है, मानसिक शांति है, निजी रिश्तेदार है, सुख समृद्धि है, पैतृक संपत्ति है, वाहन है। ये चौथा भाव है। पंचम भाव आपकी संतान है, संतान का सुख है, सामाजिक सरोकार है, मानसिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, आपकी शिक्षा है। तो मुख्य रूप से संतान सुख, ज्ञान, पूर्व जन्म के पुण्य, कर्म, बुद्धि, लगाव, ये सारे भाव इसी भाव में देखे जाते हैं, पंचम भाव में। तो पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदर्शी कर्क राशि 10th भाव, तीसरी पूर्णदर्शी 6ठे भाव मीन राशि और 10th पूर्णदर्शी लगन भाव तुला राशि को रहेगी। लगन भाव, पंचम भाव, 9वां भाव ये त्रिकोण का भाव है और बड़ा ही शुभ भाव है। इन भावों में कोई भी ग्रह सुफल प्रदान करता है और अशुभता कम हो जाती है। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है। शनिदेव का वक्री होना तुला राशि वालों के लिए शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी का प्रबल संकेत दे रहा है। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। नौकरी कारोबार में स्थिरता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और तुला राशि वालों को ये समय मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। नया घर ले सकते हैं, घर के लिए जमीन ले सकते हैं या फिर जमीन कर कोई आप पास जमीन है तो अपना घर का निर्माण भी कर सकते हैं या घर का कोई रेनोवेशन का काम भी आप शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में प्रबल लाभ के संकेत नजर आए। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और परिवार और सदस्यों का, पारिवारिक सदस्यों का और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कोर्ट कचहरी,
के मसलों में राहत मिलेगी। कामकाज कारोबार के लिए लिया गया लोन, कर्जा, ऋण उतारने का अवसर मिलेगा। नौकरी संबंधी मामले में अनुकूलता आएगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य की गुणवत्ता बढ़ने से मान सम्मान और मनोबल में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस समय कारोबार में पूंजी निवेश का समय नजर आ रहा है, तो यह निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप कोई नौकरी में है तो साथ में कोई छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए एक से अधिक मौके मिलेंगे, बस फलीभूत हो जाए इसके लिए प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। संतान की शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य संबंधी मसलों में सफलता मिलेगी और संतान सुख बढ़ेगा। अब तुला राशि वालों के लिए दृष्टि की बात करूंगा। फिर मित्रों साथियों, तीसरी और दशम दृष्टि की बात कर रहा हूं। चतुर्थ भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और छठे भाव में विराजमान स्वराशि मीन में संचरण कर रहे बृहस्पति देव को देखेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव का जो संबंध है वो पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, शत्रु संबंधी परेशान छुटकारा मिलेगा और कानूनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। यह है तुला राशि वालों की तीसरी दृष्टि। अब दशम दृष्टि की बात करूं तो चतुर्थ भाव में शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है और स्वराशि मकर में है और दशम दृष्टि लगन भाव में तुला राशि को दे और तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, तो मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ेगी। परिवार और निज कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा और मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और आय के साधनों में वृद्धि होगी। नए कारोबार और कैरियर को लेकर समय बहुत अच्छा है। नवीन मित्रों से मुलाकात और लाभ की स्थिति बनेगी। सरकार से लाभ के साथ साथ अधिकारी गण का सहयोग मिलेगा और यह समय आपके लिए सरकारी मामलों को लेकर बड़ा मन अनुकूल रहेगा। अब आपकी सावधानी क्या है? तो चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि दशम भाव को है। दशम भाव आपका कामकाज है, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय है। बस कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय परिवर्तन या व्यवसाय में पूंजी निवेश बहुत ज्यादा जरूरी है तो पूर्णता शोध और सलाह लेकर करें। व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को एक साथ नहीं मिलाइए। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। पिता के संबंध और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत स्वयं आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। हाई बीपी, लो बीपी, शुगर या छाती संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेते चले, उनकी बातों को सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दे, उनके साथ समझौतावादी नीति अपनाएं, बहुत जरूरी। अनावश्यक मानसिक तनाव, बिना मतलब का भय भ्रम, असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त और 29 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। अब उपाय क्या करें? तो तुला राशि वालों, ये 3 महीना 11 दिन बकरी रहेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। प्रातःकाल नित्य के स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जले और इस मंत्र की 3 माला ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और ये मंत्र वैजंती माला के ऊपर कर दे तो सोने में सुहागा। ये अद्भुत मंत्र है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल श्रद्धानुसार दूध 100 ग्राम 200 ग्राम कुत्ते को अपने हाथ से पिलाना बड़ा शुभ रहेगा या किसी गरीब निर्धन कंजक को दान में दे देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। 17 जनवरी तक हर शनिवार के उपाय करेगा, कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक स्वराशि मकर में तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले शनिदेव तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव स्वराशि मकर में संचरण करेंगे और इस भाव में 3 महीना 11 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में और उसके बाद 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक मार्गी अवस्था में इसी भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, संचार है, मानसिक बुद्धिमत्ता, आपकी आदतें हैं, रुचि है, यात्रा है, एथलेटिक्स है, खेल है, लेखन है। और चतुर्थ भाव आपका प्लेजर है, आपका स्वयं का सुख है, आपका घर है, आवास है, पारिवारिक जीवन है, जमीन जायदाद है, आपकी हाउसिंग है, फार्मिंग है, रियल एस्टेट है, मानसिक शांति, निजी रिश्तेदार, सुख समृद्धि, पैतृक संपत्ति, वाहन, ये सारा चौथा भाव है। और तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी कर्क राशि नवम भाव और तीसरी पूर्णदशी पंचम भाव मीन राशि पर है और दसम पूर्णदशी 11 भाव तुला राशि पर रहेगी। वृश्चिक राशि वालों शनिदेव तीसरे भाव स्वराशि मकर में वक्री होना साहस और पराक्रम में वृद्धि का संकेत दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत रहेगा, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी और अपने पुरुषार्थ के बल पर कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में जो, व्यवसाय में जो उतार चढ़ाव है, जो उठापटक है, उससे पीछा छूटेगा। कैरियर के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सार्थक फल प्राप्त होगा और कारोबारी स्थिति अनुकूल रहेगी। एक से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे। आय स्रोतों में पूर्ण वृद्धि
से लाभ प्राप्त होगा। अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका संकेत दे रहा है ये नक्षत्र गणना। इस समय आर्थिक लाभ का पूर्ण संकेत है। अब आप पैसे से पैसे कैसे कमाएं, ये दिमाग आपको लगाना होगा, ये आपके ऊपर निर्भर, क्योंकि आप बहुत समझदार। लेकिन एक बात पर बहुत ध्यान रखना कि अधिक चतुराई, व्यर्थ का संशय आपकी गले की फांस बन सकता है, नुकसान करवा सकता है। इसे ऐसे समय में उनका साथ ले जो आपके अपने हैं। नौकरी को लेकर व्यवसाय में मेहनत और परिश्रम जरूर है, लेकिन फल बहुत अच्छा है, परंतु अपनों के साथ व्यर्थ की चतुराई नुकसान देगी। इसलिए समझा रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, सास और पराक्रम में वृद्धि होगी, नए कैरियर की शुरुआत का मौका मिलेगा, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। यह समय प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश का संकेत भी देता है, तो समझ कर करिएगा। यदि आपको इन्फेक्शन से बचना चाहिए या फिर कोई खांसी जुकाम है, गला संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं वृश्चिक राशि वालों दृष्टि की बात करता हूं। 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और महत्वपूर्ण है 3 और 10वीं। 7वीं सभी ग्रहों के पास होती है। सबसे पहले मैं तीसरी दृष्टि की बात करता हूं वृश्चिक राशि। तीसरे भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव कर रहे हैं, संचरण उनके साथ है। बृहस्पति देव शनिदेव की मिलन की वजह से संतान, शिक्षा, समाज और पारिवारिक मसलों में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। संतान को संपूर्ण कार्य संबंधी परेशानी का निवारण मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। नए जॉब की प्राप्ति का प्रबल योग और नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन और उन्नति की प्रबल संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए पूर्ण सफलता का समय है। व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। प्रतिद्वंदियों को आप पीछे छोड़ेंगे। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। संकेत ये भी मिला है कि शादी विवाह संबंधी परेशान से छुटकारा का संकेत भी आपको हो रहा है। शादी विवाह में कोई परेशानी तो उससे छुटकारा मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घर परिवार में नए मेहमान के आगमन की पदचाप सुनाई दे रही। यह है तीसरी दृष्टि। अब मैं बात करूंगा दसम दृष्टि। वृश्चिक राशि वालों, दसम दृष्टि में तीसरे भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव तुला राशि को है, और तुला राशि उनकी अच्छी राशि और शुक्रदेव और शनिदेव की मित्रता भी है। तो दसम दृष्टि इस बात का संकेत है कि मांगलिक कार्यों में खर्चा बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय में चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। धन की आवक रहेगी और स्वयं द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। नौकरी और व्यवसाय में जोखिम उठाने का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। आप कहेंगे सावधानी क्या है? तो वृश्चिक राशि वालों, तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि नवम भाव को देख रहे हैं। नक्षत्र गणनाओं की बात कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। विद्वानों का मत है और ऋषियों का मत और गुरुजनों ने कहा है कि शनिदेव और चंद्रदेव जब भी त्रिकोण के स्वामी होते तो अच्छा फल देते, भले इन दोनों में मित्रता नहीं है और दोनों ही त्रिकोण के स्वामी अच्छा फल देंगे। चंद्रमा नवम भाव त्रिकोण का स्वामी, अच्छे फलों की आपको प्राप्ति, परंतु सावधानी क्या है? बड़ों की सलाह को इग्नोर ना करें, शत्रु को कमजोर नहीं समझे, फॉल्स इल्यूजन से दूर रहें। निजी रिश्तों में दूसरों का हस्तक्षेप नुकसान होगा, इस बात का ध्यान। स्वयं आप भी आधी रोटी में दाल नहीं ले, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। बड़े अधिकारी, पारिवारिक सदस्य, मित्रों से वार्तालाप करते भाषा की शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी। व्यर्थ का क्रोध परेशानी का कारण बनेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। सहकर्मियों, व्यापारिक मित्रों और उच्च अधिकारियों से बिना बात उलझना नुकसानदारी रहेगा, इससे बचना चाहिए। कानों के कच्चे नहीं रहे, अपनी पद और गरिमा का दुरुपयोग ना करें, उसे मेंटेन करने का प्रयास करें। 30 जुलाई, 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करें? बहुत अच्छा रहेगा कि आप हर रोज या फिर मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाए या किसी गरीब निधन कंजकों को गुड़ का दान देना बड़ा शुभ है। उत्तम उपाय है कि शनिवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट नहीं। और हर शनिवार को आप शनिदेव का तेल चढ़ाए, शनिदेव के मंदिर में जाए और उनकी पूजा करें तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव, पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है और लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कहीं भूल होगी हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस
खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।